नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। जल्दी से अपनी बात कह दूं, आप भी जल्दी से यह बात सुन लें। आज कोई किसी की बात ध्यान से सुन ले तो यह उपकार ही तो है। मैं आपका यह उपकार मानता हूं, वरना बातों का इतना शोर है चारों तरफ कि कौन किसकी सुने। कान से लेकर दिमाग तक की नसें फट जाती हैं। जिस जमात ने समाज को दिशा दिखाने का हलफनामा भरकर सियासत की बागडोर संभाली थी, उस जमात ने हमें नकारात्मक शोर से भर दिया है। हम भी इस शोर में भरमाकर अपना छोर छोड़ देते हैं और बहक कर कभी कुछ तो कभी कुछ कर बैठते हैं। और ये मौका परस्त सियासी जमातें हमारे इसी कभी कुछ का फायदा उठाती रहती हैं, हमें बेवकूफ बनाती हैं और सत्ता सिंहासन पर कभी ये फुदक कर बैठ जाती हैं तो कभी वो। आपने देखा ना, अगली सत्ता पाने की चिल गिद्धा में लगे नेताओं की एक जमात ने किस तरह तेज गति से अपना चेहरा बदला। सियासत की यह जमात, जिसे सभ्य भाषा में विपक्ष कहते हैं, उसने किसान आंदोलन को भड़काने का काम शुरू कर दिया। जो नेता चुनावी रैलियों और सभाओं के कारण कोरोना फैलने की चिंता जताते नहीं थक रहे थे, जो भीड़ जुटने से कोरोना फैलने की आशंका जताकर खुद रैली नहीं करने का दांव फेंक रहे थे, वही नेता 26 मई को देश भर में काला दिवस मनाने के लिए अपना समर्थन जारी कर रहे हैं और देश भर के किसानों को भीड़ जुटाकर प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं। काला दिवस का अवसर देखकर इन नेताओं की कोरोना चिंता काफूर हो गई है। आप सर्वदलीय समर्थन का यह पत्र देखिए। किसानों को उकसावा देने वाले इस समर्थन पत्र पर सोनिया गांधी, एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी और हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर हैं। इन नेताओं में ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन के अलावा सब नाकाम और नाकाबिल नेता हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वे किन लोगों के कंधे पर ढोए जा रहे हैं, इसे आप जानते हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सर्वाधिक आक्रांत रहा है। नैतिकता और मानवीयता का तकाजा यही था ना कि उद्धव ठाकरे किसानों के नाम पर काला दिवस के मानवता विरोधी आयोजन के खिलाफ अपना बयान देते और किसानों को बेवकूफ न बनाने का आह्वान करते। लेकिन जो व्यक्ति शरद पवार और सोनिया राहुल जैसे नेताओं के कंधे पर सवार होकर राज स्वीकार करता हो, उससे नैतिकता की अपेक्षा कैसे और क्यों की जाए। समर्थन पत्र पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम देखकर आपको भी आश्चर्य हुआ होगा। विधानसभा चुनाव के दरमियान रैलियां और सभाएं करके कोरोना भड़काने में ममता बनर्जी की भागीदारी भाजपाइयों से कम थोड़े ही रही है। लेकिन जैसे ही ममता चुनाव जीती, उन्होंने कोरोना बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप मढ़ दिया और उनसे इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना के नाम पर ही बंगाल में चुनावी रैली करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान आंदोलन के काला दिवस को समर्थन करते वक्त उन्हें और उनकी माताजी को कोरोना का कहर याद नहीं रहा। काला दिवस को बिहार के राजद नेता लालू पुत्र तेजस्वी का समर्थन अपनी ही पार्टी के स्टैंड पर कालिख पोतने जैसा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्हीं की पार्टी के नेता सांसद मनोज झा ने आधिकारिक बयान दिया था कि भाजपा की वर्चुअल रैली के कारण बिहार में कोरोना फैल गया। कोरोना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किस्म किस्म के निंदा प्रस्ताव जारी करने वाले माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने काला दिवस मनाने और किसानों की भीड़ के राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने को समर्थन दिया है। जबकि येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की कोरोना संक्रमण से ही अभी हाल ही में मौत हुई है। अवसरवादी राजनीति की निर्मम विडंबना देखिए कि वही येचुरी किसानों की भीड़ जुटाने और किसानों की जान को जोखिम में डालने का आह्वान कर रहे हैं। यूपी के सपा नेता मुलायम पुत्र अखिलेश यादव खुद कोरोना से संक्रमित होकर अपना इलाज करा चुके और वैक्सीन भी ले चुके। अब वही अखिलेश यादव किसानों को भीड़ जुटाकर कोरोना ग्रसित होने के लिए उकसा रहे हैं।
एक बात और ध्यान में रखें, इनमें से कौन नेता किसानों के काला दिवस में शामिल हुआ, सभा में कौन नेता आया और किस नेता ने जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी दी, इस पर आप जरूर निगरानी रखिएगा। कोरोना का संक्रमण सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर फैलाया। किस राजनीतिक दल ने यह मांग की कि कोरोना का कहर शांत होने के बाद ही चुनाव कराए जाएं? किस राजनीतिक दल ने कोरोना से लोगों की जान की चिंता में यह ऐलान किया कि वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा? बताइए जरा। ये सारे राजनीतिक दल अलग अलग खोल में दिखते जरूर हैं, पर एक ही नस्ल के हैं। जन गण मन ठेंगे पर रखता, नारा देता भारी है, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर से खद्दरधारी है। नमस्कार, जय हिंद।